So today we will start worksheet 5. वर्कशीट 5 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 cube each of side 6 cm are joined together. Name the new solid formed and also find its volume. 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइन किया गया, तो जो न्यू सॉलिड फॉर्म होगा उसका नाम बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहले एक क्यूब जिसका साइड 6 सेंटीमीटर, इसमें इसी साइड का एक और क्यूब को ऐड किया गया कुछ इस तरह, और इसका भी साइड कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये एक क्यूबॉइड बनता हुआ दिख रहा है। तो न्यू सॉलिड का नेम हो गया क्यूबॉइड। जब ये क्यूब को इसमें ऐड किया गया तो क्या चेंजेस आए, तो लेंथ क्यूबॉइड का जो लेंथ हो गया वो 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ सेम रह गया 6 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इज L into B into H. So 12 into 6 into 6, 12 into 6 into 6, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose volume is 275 centimeter cube and base area is 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का बात हो रहा है, मतलब इसका जो सरफेस होगा वो रेक्टेंगुलर होगा और इसका बेस एरिया दैट इज इस पार्ट का जो एरिया है वो गिवन है। एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर और इस पूरे शेप का वॉल्यूम कितना है 275 सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना क्या है, हाइट। वी ऑलरेडी नो दैट वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब वॉल्यूम दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ बेस इज 25 इंटू हाइट, दैट इज हाइट इज 275 बाय डिवाइड, मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में 25 से 1 टाइम्स, 25 से 1 टाइम्स, देन एच इज 11 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, is the dimension of a box are 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes of side 6 centimeter can be placed in the box? ठीक, ये क्वेश्चन समझना होगा। एक बॉक्स है, मान लेते हैं एक बॉक्स है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स, मतलब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बताना है जो कि इसके अंदर प्लेस किया जाए। मतलब 6 सेंटीमीटर साइड वाले ऐसे कितने बॉक्स होंगे जो इसके अंदर प्लेस किए जा सकते हैं। तो सिंपली अगर इस क्वेश्चन को बनाना समझना होगा कि एक बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा, एक बॉक्स का वॉल्यूम जो होगा वो साइड से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमको निकालना है टोटल इस साइज का, इस वॉल्यूम का टोटल कितना बॉक्स इस टोटल वॉल्यूम में प्लेस हो सके। टोटल डायमेंशन, अगर बॉक्स के अंदर हमको छोटा छोटा स्मॉल क्यूब्स को रखना है तो हमको समझना होगा कि इस बॉक्स, पूरे बॉक्स के अंदर वॉल्यूम कितना है और उस वॉल्यूम में से एक बॉक्स कितना वॉल्यूम को कवर कर पा रहा है। तो इसलिए, और इस तरह से अगर हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस पता करना है कि इसमें कितना, इस वॉल्यूम का नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना वॉल्यूम आ सकता है, तो हम लोग टोटल वॉल्यूम में से एक बॉक्स के वॉल्यूम को अगर डिवाइड देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे कि उस साइज के
बॉक्स इसके अंदर कितने पीस आ सकते हैं। जैसे अगर एक बॉक्स का वॉल्यूम अगर दे दें 12 सेंटीमीटर क्यूब और बोल दे कि इसके अंदर एक बॉक्स रख, कितने बॉक्स आएंगे जिसमें कि एक बॉक्स का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि अगर इसका टोटल का वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर है तो और एक बॉक्स का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर है तो टोटल इसमें 6 बॉक्सेस आएंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना 6। तो कैसे आएगा, नंबर ऑफ क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब बॉक्स का हमको लेंथ भी पता है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी पता है 54 सेंटीमीटर और हाइट भी पता है डेट इज 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और क्यूब का साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम पता करेंगे। वॉल्यूम पता करने के बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आएंगे, इस टाइप के कितने जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, जो सब जिसमें प्लेस करना है उसका वॉल्यूम बाय जिसको प्लेस करना है उसका वॉल्यूम डिवाइड देके जो भी आएगा वो हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज इफ इच एज ऑफ क्यूब इज डबल, तो अगर एज को डबल कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। स्टार्टिंग में हम लोग क्यूब का एज कितना मान लिए एक्स, अब क्वेश्चन के हिसाब से एज को डबल किया जा रहा है। नाउ सबसे पहले एज अगर क्यूब का एक्स है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। नाउ एजेस आर डबल, दैट इज 2x, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2x का क्यूब दैट इज 8x क्यूब। तो हम क्या देखें, पहले जब एज x था तो वॉल्यूम x क्यूब था, अब एज को डबल कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो गया 8x क्यूब। तो क्या पूछा गया, कितना टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अच्छा सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, देन फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स विच सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया इज 6x स्क्वायर, when ages is x then surface area is 6x स्क्वायर, और एज को डबल करने के बाद सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इज 2x स्क्वायर इंटू 6 दैट इज 6 इंटू 8x स्क्वायर 48 2 जा 4 4x स्क्वायर इंटू 6 दैट इज 24x स्क्वायर। जब एज x था तो सरफेस एरिया 6x स्क्वायर था, अब एज 2x हो गया तो सरफेस एरिया 24x स्क्वायर हो गया, तो कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। एक नंबर क्वेश्चन में क्या होगा आंसर 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज होगा अगर एज को डबल कर दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5, a matchbox measure 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. What would be the volume of packet containing 12 such boxes? एक बॉक्सेस है जिसका लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी पता है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट भी पता है 1.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ पैकेट बताना है जिसमें कि 12 बॉक्सेस कंटेन करे, तो एक का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और उसको क्या करेंगे हमको 12 वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स चाहिए, तो जो भी इसका वॉल्यूम आएगा
उसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वॉल्यूम को, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब TSA के लिए तो हमको साइड चाहिए, 6 इंटू साइड स्क्वायर, हमको साइड निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से हम साइड निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब और इज इक्वल टू कितना 1000, देन साइड इज क्यूब रूट ऑफ 1000 दैट इज 10, साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और TSA इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 10 स्क्वायर, 6 इंटू 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आएगा वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 7, how many planks each of which is 2 meter long, 2.5 centimeter broad and 4 centimeter thick can be cut off from a wooden block 6 centimeter long, 15 centimeter broad and 40 centimeter thick, same as question number 7, same as question number 3 की तरह सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है, how many planks each of size, प्लैंक का साइज दिया हुआ है और साइज में लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और एक तरफ क्या है वुडन ब्लॉक, जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, और थिक हाइट मानेंगे इसका क्या 40 सेंटीमीटर। अब बोला गया इस वुडन ब्लॉक में इस साइज का कितना प्लैंक इसमें कट कर सकते हैं, इस साइज का प्लैंक। तो सिंपल हमसे पूछा नंबर ऑफ प्लैंक, तो अभी हम पता किए थे कि नंबर ऑफ प्लैंक अगर निकालना है तो जिसमें से निकालना है उसका वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक बाय जिसको कट करना है उसका वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, इससे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ प्लैंक। ये याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इस टाइप से बनाना है कि अगर कभी भी नंबर ऑफ फाइंड करने बोल दे कि इस बॉक्स में कितना ये डाल सकते हैं कि ये कितना कट कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सबसे छोटे वाले का वॉल्यूम को डिवाइड देते हैं, तो क्या आ जाता है नंबर ऑफ प्लैंक्स, या फिर जो भी हमको निकालना। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 सॉलिड मेटल्स क्यूब with each edges 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melt together and form into a single cube. Find the volume of a new cube. अब 3 सॉलिड मेटल क्यूब है जिसका एज अलग अलग है, अब उसको क्या किया मेल्ट करके पिघला करके एक नया बड़ा सा क्यूब बनाया गया, तो बोल रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा। ये और सिंपल, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि छोटा छोटा ग्लास 3 ग्लास है, इसमें मान लेते हैं इस ग्लास में टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इस तीनों को ग्लास को पिघला के एक नया ग्लास बनाया गया, मान लेते हैं कि इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका कैपेसिटी है वाटर का, इसका कैपेसिटी है 3 सेंटीमीटर क्यूब का, और इसका कैपेसिटी है 4 सेंटीमीटर का। इस तीनों ग्लास को पिघला के अगर एक बड़ा सा ग्लास बनाया गया तो उसमें कितना वाटर आएगा, तो सिंपल है, जितना इसमें आ रहा था, जितना इसमें आ रहा था, जितना इसमें आ रहा था, उस तीनों के बराबर इसमें आएगा,
वाटर, दैट इज 4372 9 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या बनेगा कैपेसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी बोला गया कि 3 क्यूब है जिसका साइड क्या है, साइड है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अगर इस तीनों क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब। अगर इस तीनों का वॉल्यूम निकाल लें और इस तीनों को ऐड कर दें तो जो बड़ा सा वॉल्यूम क्यूब बनेगा वो ही होगा हमारा न्यू क्यूब का वॉल्यूम। सिंपल है, इसको निकाल लिया जाए। नाउ नंबर 9, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, उस सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर। कौन सा सरफेस एरिया, अगर ये मेंशन नहीं है तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया मानेंगे। तो डेन टी एस ए इज 150 मीटर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए क्या जरूरत है साइड। तो यहाँ से हम लोग साइड फाइंड आउट करेंगे और इसका टी एस ए इज 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 150, 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 150 बाय 6 से कट जाना चाहिए 25, देन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और साइड इज रूट अंडर 25 स्क्वायर है तो इधर जाएगा स्क्वायर रूट बनेगा, देन साइड इज 5 मीटर। जब साइड आ गया देन क्या फाइंड करने बोला था वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, देन 5 का क्यूब इज 125 मीटर क्यूब, यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन फेस ऑफ विच हैज एन एरिया ऑफ 181 मीटर स्क्वायर। अब क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका एक फेस का एरिया दिया हुआ है। सिंपल है, एक फेस का मतलब कोई भी एक फेस, और इसका फेस क्या होता है स्क्वायर, देन स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ, और वो कितना दिया हुआ है 81 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर दैट इज 81, देन साइड इज 81 का स्क्वायर रूट, और हमको पता है 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। साइड जब आ गया क्या पूछा गया था वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इज साइड क्यूब 9 का क्यूब, फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम।